खामेनेई पर बम फटेगा, पोस्टर वाला इरादा हकीकत में पूरा होगा। क्या ईरान में आजादी का ख्वाब पूरा होगा? The protests, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. आज रात ईरान पर अमेरिकी अटैक होने वाला है। आज रात खामेनेई का किला ढहने वाला है। खामेनेई को उठाया जाएगा या मार दिया जाएगा। दो हफ्ते से ऊपर हो गए, लेकिन ना तो खामेनेई बागियों को रोक पाए और ना ही ईरान के बागी खामेनेई को झुका पाए। सिचुएशन फंस गई है। बागियों की भीड़ पूरे ईरान में जगह जगह लगे खामेनेई के पोस्टर जला रही है, उनमें धमाके कर रही है, तो खामेनेई की फोर्स बंदूकों से खुल्लम खुल्ला धमाके कर रही है। ईरान में आवाम की बगावत जो शक्ल ले रही है, उसमें एक पैटर्न बहुत गौर करने वाला है। बागियों की भीड़ छांट छांट कर मस्जिदों को निशाना बना रही है। ईरान में 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा मस्जिद फूके जा चुके हैं। शनिवार को तेहरान के मशहूर अल रसूल मस्जिद को भी जला दिया गया। बागियों का कहना है कि ईरानी कट्टरपंथियों ने मजहबी ताकत के दम पर उनको गुलाम बनाकर रखा, इसीलिए मजहबी कट्टरता की सारी पहचान बागियों के निशाने पर है। Islamic Republic of Iran is not a victim of Western imperialism. It is a theocratic authoritarian regime that survives by exporting violence, funding Islamists, and crushing its own people. And yes, it funds Hamas, it funds Hezbollah, it funds all the little proxies around the region and around the world with Iranian people's money, not the government money, not the regime money, stolen money taken from the worker who cannot afford bread in Iran right now. Families crushed by inflation, taken from women who are beaten, jailed, tortured, raped for refusing religious obedience. And this is why leftists are silent. Because Hamas fits their narrative, but Iranian people don't. ईरान के इस्लामिक शासन की सबसे ऊंची कमान खुद खामेनेई है, इसीलिए वो बागियों के सीधे निशाने पर हैं। महिलाएं बुर्का और लबादा उतारकर अपने टी शर्ट पर लिखे खामेनेई के लिए अपशब्दों की खुल्लम खुल्ला नुमाइश कर रही हैं। सड़कों पर बुर्का हटाकर आजादी से डांस कर रही हैं। आजादी आजादी के नारे तो ईरान के हर शहर, हर सड़क पर गूंज रहे हैं। ईरानी क्रांति के इस दौर का झंडा भी महिलाओं ने ही उठा रखा है। महिलाएं खामेनेई को मौत वाले नारे खुल्लम खुल्ला लगा रही हैं।
ये सारे हुक्मरानी करना चाहते हैं अल्लाह की किताब के नाम पर। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज हो रही है जो कि होली रोमन एम्पायर यूरोप में किया करता था। तो ये इन बेचारों के दिन भी 150-60 साल रह गए, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के किसी जगह पे भी कभी भी मजहबी निजाम आएगा या किसी आलमों की हुकूमत होगी, तो ये फिर आपकी गलत फहमी है। बहुत तवील अरसे नहीं चल पाएगी। नहीं, तवील अरसे नहीं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंशा इलाही है ही नहीं। लेकिन है नहीं, अफगानिस्तान में मौलवी बैठे हैं यार, वो तो उनको कौन, ईरान में बैठे हैं, तो उन मौलवियों को कौन सा तहजीब याफ्ता लोग बंदा मानता है? आप सोचे ना कभी, वो आइसोलेटेड क्यों हैं? खामेनेई के कट्टर शासन में ना तो महिलाओं का यूं बुरके के बगैर बाहर निकलना मंजूर है, न खामेनेई के खिलाफ एक चूं करना। लिहाजा बागियों के इस दुस्साहस का जवाब सीधे गोली से दिया जा रहा है। ईरान में गुरुवार रात से शुरू हुआ क्रैकडाउन अब और तेज हो गया है। ईरानी आर्मी बागियों को देखते ही गोली मार रही है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वालों में स्नाइपर भी शामिल हैं। पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर दिया गया है। ऐसे में अमेरिका की ईरान में एंट्री भी तय हो गई है। Iran has not allowed freedom for a long time, and the protests, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege, and now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Well, खामेनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने का अमेरिका को बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका ये काम करेगा कैसे? क्या ट्रंप वेनेजुएला की तर्ज पर तेहरान में भी ऑपरेशन करेंगे या फिर खामेनेई के अड्डे पर मिसाइल गिराएंगे? दोनों ही स्थिति में पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि मिसाइल उड़े या फिर स्पेशल फोर्स रवाना हो, जो भी होगा पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डों से ही होगा। मुनीर से ट्रंप की डील पहले ही हो चुकी है। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस यहां पहले ही पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी भी शुरू कर चुकी हैं। पर्दा डालने के लिए इसे पाक अमेरिकी जॉइंट एक्सरसाइज की शक्ल दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से पक्की खबर है कि मुनीर ने ईरान का सौदा ट्रंप के साथ कर लिया है। लेकिन मुनीर जो भांप नहीं पा रहा वो ये है कि ईरान में बगावत की जो आग है, ठीक वैसी ही आग उसकी अपनी जमीन पर भी सुलग रही है। ये तस्वीर ईरान की है। और अब ये तस्वीर देखिए, ठीक वैसी ही तस्वीर पाकिस्तान में भी है। लोग सड़कों पर निकले हैं, हाथों में मोबाइल फोन की टॉर्च है और आसमान आजादी आजादी के नारों से गूंज रहा है। मतलब ये कि ट्रंप के साथ मिलकर जब मुनीर ईरान को धोखा देगा, खामेनेई का तख्ता पलट करवाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में गूंज रहे आजादी के नारे मुनीर को सुनाकर अमेरिका और इजराइल मुनीर को भी किनारे हट जाने के लिए कह देंगे। पाकिस्तान का इस्लामिक बम तो पहले ही इजराइल के टारगेट पर है। मुनीर ने पाकिस्तान पर कब्जा इस्लाम का सहारा लेकर ही किया है। वो खुद को हाफिज़े कुरान कहता है और अपने हर भाषण में कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है। इससे कट्टरपंथी तो खुश हैं, लेकिन ईरान में खामेनेई के हथकंडों की तरह इससे आम पाकिस्तानियों का दम घुटा जा रहा है। इंशाअल्लाह इस
जुल्म जबरदस्तियत के खिलाफ आप लोगों ने तैयार रहना है। जब भी मेरे लीडर की कॉल आई तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारे लीडर का हुक्म होगा उसी तरह इंशाअल्लाह हम करेंगे। और सिंध की हुकूमत ने जो सिंध की रिवायात को रौंदा है, जिस तरह हम पर पुलिस गर्दी की है, जिस तरह हमारे रोड बंद किए, जिस तरह रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर हमें छोड़ा, इंशाअल्लाह ये भी हमें हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर हमारी बहनों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कारकुनों पर सेलिंग भी की गई, इजाजत के बगैर हमारे लिए तमाम रास्ते बंद हुए, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस गर्दी हुई। मुनीर ने ट्रंप का आशीर्वाद पाने के लिए ईरान को धोखा दिया, सऊदी अरब से भी झूठ बोला, यूएई से भी चालाकी दिखाई, चीन को भी धोखा दिया और आखिर में खुद ट्रंप को ही धोखा देते हुए खामेनेई को ये ऑफर दे आया कि बचने के लिए वो पाकिस्तान आ जाए। ये सारी धोखाधड़ी जनरल मुनीर तेल के खेल के लिए कर रहा है। ईरान में अब कुछ न कुछ तो जरूर होगा। यहां तक पहुंची क्रांति अब वापस नहीं लौट सकती। खामेनेई को सरेंडर करना ही होगा या फिर ट्रंप से निपटना होगा। लेकिन ईरान के चक्कर में पाकिस्तान भी जरूर फंसेगा और मुनीर के गले की रस्सी तेहरान से ही बनकर आएगी।